Good evening to everyone. You all are welcome on my YouTube channel. My dear student, today I am going to explain an important question for upcoming exam. Okay, my dear student, first off read the question. Savarthi had to make a model of a cylindrical telescope. सिलेंडर कैसे ड्रॉ किया जाता है? पहले देखिए, सिलेंडर ड्रॉ करने के लिए क्या होता है, पहले आपको सिलेंडर ड्रॉ करना सीखना पड़ेगा। सिलेंडर क्या है देखिए, सिलेंडर होता है कि इस तरफ से, ओके माय डियर स्टूडेंट, इस तरफ से एक मतलब क्या है, एक सिलेंडर ड्रॉ करना पड़ता है। ये है रेडियस, ठीक है, ये रेडियस होता है और रेडियस से ऊपर की तरफ ऐसा एक लाइन होता है और ये होता है एस, ठीक है। और यहाँ से जो लाइन इस तरफ जाता है ये भी रेडियस। इसमें कुछ फार्मूला होता है, जैसा अगर रेडियस का कार्व लाइन, ये कार्व लाइन का अगर आपको एरिया निकालना है तो तब जाके फार्मूला लगता है 2 पाई आर एस, ठीक है। ये था कार्बोला लाइन का एरिया है। और एक तो है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2 पाई आर, उसके बाद एस प्लस आर, ये वाला है आपका टोटल सरफेस एरिया। तो आप याद रखिएगा, अभी जो हम लोग जो फार्मूला यूज़ करने वाला है वो है 2 पाई आर एस, क्योंकि इसमें कार्व सरफेस एरिया ऑफ ए टेलीस्कोप का निकालने वाला है, जो एक सिलेंडर की तरफ दिखता है। और इसका और एक तो होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला अलग होता है कि अगर आप लोगों को कि हो सकता है कि अगला जो क्वेश्चन है एग्जाम में दे सकता है कि एक सिलेंडर का वॉल्यूम निकालिए। वॉल्यूम निकालने का जो फार्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर एस, ठीक है, ये स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर एस है। तो देखिए, ये था सिलेंडर का आपको जो कार्व वाला लाइन है उसका एरिया निकालने देगा तो क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। और बोलेगा कि इसका पूरा वॉल्यूम निकाल, मतलब क्या है, सरफेस एरिया निकालिए, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला लगता है वो होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर और एच प्लस आर है इसका टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है। और अभी जो हम लोग अभी निकालने वाला है वो होगा, अगर बोलेगा कि इसका वॉल्यूम निकालिए, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला थोड़ा क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम का भी याद रखिएगा, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो होता है पाई आर स्क्वायर एस, ओके। मतलब सिलेंडर का अगर वॉल्यूम निकालने बोलेगा तो ये होगा पाई आर स्क्वायर एस, ठीक है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन में आता है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक सिलेंडर का कार्व एरिया निकालना है, ठीक है। तो पहले एक सिलेंडर ड्रॉ कर लेता है, एक सिलेंडर ड्रॉ कर लेता है। ये है, समझ लीजिए कि एक सिलेंडर है, ठीक है। ये मिडिल वाला पॉइंट है, ये भी मिडिल वाला पॉइंट, यहाँ से जो जाता है ये होता है आर, इधर से जो जाता है ये भी आर है, और ये जो सीधा लाइन है ये होता है एस, ठीक है। तो अभी इसका हम लोग ये निकाल लेते हैं। तो देखिए, तो पहले क्या करना पड़ेगा, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर टेलीस्कोप इज आर, मतलब ये जो रेडियस है, रेडियस बेस का जो रेडियस है ये है 3.5 सेंटीमीटर है, ये बेस का, ठीक है। और इसका जो हाइट है आपका, ये जो हाइट है 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये वाला हाइट है, हाइट लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप इज 25 सेंटीमीटर। और बेस मतलब रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज, ये वाला बेस जो 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एरिया ऑफ चार्ट पेपर रिक्वायर, कार्व सरफेस एरिया निकल रहा है हम लोग, तो कार्व सरफेस में ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है, ठीक है। तो अभी देखिए, ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है। तो अभी क्या करेगा, जो टू का जगह में 2 लिख देगा। पाई का वैल्यू होता है, देखिए पाई का वैल्यू होता है, ये वाला है पाई का वैल्यू होता है 22 डिवाइडेड बाई 7, ओके, ये वाला है। और एक तो हो 3.14 समथिंग ऐसा कुछ जाता है। लेकिन अगर इसमें पाई का वैल्यू हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है, यू में टेक पाई का वैल्यू निकालने बोला है 22/7, तो पाई का जो दूसरा वैल्यू है जो डिवाइडेड करने पर मिलता है वो
हम लोग का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी देखिए तो पाई का जगह में क्या लिखेगा 22/7 लिखेगा। उसके बाद आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू है रेडियस कितना दिया हुआ है 3.5, तो आर के जगह में लिखेगा 3.5। उसके बाद इंटू एज कितना है, एज था आपका 25 सेंटीमीटर। तो अभी देखिए तो अभी क्या किया जा सकता है, अभी देखना पड़ेगा कि इससे कुछ कट ऑफ होता है कि नहीं। तो मेरा हिसाब से कट ऑफ होता है। देखिए अगर इसमें ये डेसिमल उठाएगा तो डेसिमल उठाने के बाद इसमें कितना लग जाएगा 10 लगेगा। ठीक है, ये डेसिमल उठा देगा तो डेसिमल उठा देगा तो अभी क्या ये 35 है। ठीक है, तो अगर 7 का टेबल में 35 हम लोग कर सकते हैं, 7 1 जा पर कटेगा और 7 5 जार 35 होता है। ठीक है, और नीचे कितना है, और नीचे है आपका नीचे है आपका 5। ठीक है, मतलब क्या नीचे है 10 और ऊपर में है 5। तो अभी देखिए क्या क्या कर सकता है, जैसा कटेगा कि 2 का टेबल में ये आता है 2 का टेबल में हम लोग 20 और 10 को कर सकता है। कैसे कटेगा, ये आता है 11 जा पर और ये आएगा 5 जा पर। ठीक है, उसके बाद 5 से 5 को काट दिया तो अभी रहेगा कितना, तो देखिए तो सबको काटने के बाद इसमें रहता है 2 to 11 जा पर होता है 22 और 22 ये दोनों मल्टीप्लाई करने को ये 11 और ये है क्या है आपका 11 2 जार होता है 22 के साथ अगर हम लोग 25 मल्टीप्लाई करूँगा तो हम लोग को मिल जाएगा 550। तो देखिए ये दोनों 2 और 11, ठीक है 2 20 मतलब क्या था इसमें था आपका इसमें है 2 ऊपर में है 11, तो 11 के साथ अगर 2 हम लोग मल्टीप्लाई करूँगा तो मिलेगा कितना 22 और ये 22 के साथ ये वाला 25 अगर हम लोग मल्टीप्लाई करूँगा तो मिल जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी तरह से आप लोगों को निकालना है। और कोई भी मतलब आप याद रखिएगा कि साइलेंडर का 3 फार्मूला होता है, वो 3 फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, वो 3 फार्मूला याद रखने के बाद कोई भी निकाल सकता है। तो देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि साइलेंडर का अगर आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो ये वाला फार्मूला का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया का कर्व सरफेस बोला है ना इसमें, इसलिए ये फार्मूला यूज़ होगा। अगर टोटल सरफेस एरिया निकलने बोलेगा तो तब होगा 2πr ब्रैकेट एस प्लस आर, ये वाला फार्मूला का इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगर वॉल्यूम निकालने बोलेगा कि सिलेंडर का आपको वॉल्यूम निकालना है तब होगा पाई आर स्क्वायर एस। ये 3 चीज़ आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो मैं 100% ग्रांटेड हूँ एग्ज़ाम में इस सिलेंडर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो आप इजीली या इसका आंसर लिख सकता है, मैं इसका ग्रांटेड हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए भाई अपना ख्याल रखिएगा। और हो सकता है कि अगर चाहता है तो आप मुझे सपोर्ट भी कर सकता है चैनल सब्सक्राइब करके और वीडियो शेयर करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।